चलिए आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे एरोबिक रेस्पायरेशन। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है? रेस्पायरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की मदद से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इत्यादि को तोड़ा जाता है, उससे एनर्जी निकाला जाता है, जिससे कोई भी जीव अपना बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट उसमें बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब क्या है? रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा पेड़ पौधे में ग्लूकोज का निर्माण होता है, लेकिन उसको फिर उपयोग करने के लिए तोड़ा जाता है और वो तोड़ने के बाद एनर्जी के रूप में संचित किया जाता है, एटीपी के रूप में, है ना। उसके बाद एनिमल में भी और प्लांट में भी ये सेम प्रोसेस है कि जब जरूरत पड़ती है तो उस एनर्जी का उपयोग करते हैं एटीपी को तोड़ने के बाद। तो रेस्पायरेशन देखे थे। रेस्पायरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन को लेकर के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इत्यादि को तोड़कर उससे ऊर्जा निकाला जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न सारे काम करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो रेस्पायरेशन दो प्रकार का है, एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इत्यादि का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, पूरी तरह से उसको तोड़ दिया जाएगा, तो उसको एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर तोड़ा जाएगा तो उसे एनारोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं, या उसी को फर्मेंटेशन भी कह देते हैं, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं एरोबिक रेस्पायरेशन, लास्ट में पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पायरेशन। तो एरोबिक रेस्पायरेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप। एरोबिक रेस्पायरेशन में 3 चरण सम्मिलित है। पहला है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन। तो पहला देखते हैं हम लोग ग्लाइकोलिसिस। डिफिनेशन पहले इसका देख लेते हैं, परिभाषा। ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में बदला जाता है। ये पूरा स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का। यहाँ ग्लूकोज है, ग्लूकोज से लास्ट में हम क्या बना है? पायरुविक एसिड बना दिया गया है। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस, जिसका मतलब होता है ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस जो है वो ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस और लिसिस से आया है। ग्लाइकोस का मतलब है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन, ग्लूकोज को तोड़ना, उसको तोड़ करके पायरुविक एसिड बनाना, उसी को हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, यानी जो अवधारणा है ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया था कि इनके द्वारा इम्बडेन, मेयरहोफ, ये सब साइंटिस्ट का नाम है, एंड जे पर्नस, इसलिए शॉर्टकट इसको कहा जाता है EMP पैथवे। ग्लाइकोलिसिस की अवधारणा जो दी गई थी वैज्ञानिक इम्बडेन, मेयरहोफ और पर्नस के द्वारा, इसलिए इसे EMP पैथवे कहा जाता है। इम्बडेन का E है, मेयरहोफ का M है और पर्नस का P है, EMP पैथवे कहा जाता है। अकर्स इन साइटोप्लाज्म और साइटोसेल। यह प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिका में, कोशिका द्रव के अंदर होती है, इस, है ना। साइटोप्लाज्म और साइटोसोल उसको कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन टू एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन। चूंकि इसमें पूरी तरह से कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, वो पायरुविक एसिड तक ही इसको ग्लाइकोलिसिस में बनाना है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें। तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो एनारोबिक रेस्पायरेशन और एरोबिक रेस्पायरेशन दोनों में होता है, दोनों का स्टेप है ना। ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट से 10 स्टेप, ग्लाइकोलिसिस पूरा 10 चक्र में होता है। प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इसमें क्या क्या बनता है ग्लाइकोलिसिस में? तो 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है, 2 ATP बनता है और 2 NADPH बनता है। टोटल गेन 4 ATP हम लोग को प्राप्त होता है। यहाँ पर समझाएंगे तो बताएंगे। 4 ATP टोटल हम लोग को प्राप्त होता है। लगता है कितना है ATP? एक ATP यहाँ पर लग रहा है, ऐसे और दिया हुआ है ना, ATP लग रहा है तो वो टूटेगा ADP और फॉस्फेट का उपयोग कर लिया जाता है। फिर यहाँ पर 2 ATP लग रहा है और 4 ATP हम लोग को प्राप्त होता है। तो नेट गेन हम लोग क्या कहेंगे? जो हम लोग को शुद्ध पूरा ATP मिला वो 2 ATP ही
प्राप्त होता है। टोटल गेन, टोटल मिला 4 एटीपी, लेकिन 2 एटीपी ऊपर की प्रक्रिया में लग गई है, उपयोग खर्चा हुआ है, तो हमको टोटल गेन, नेट गेन क्या हो जाएगा, 2 एटीपी होता है। तो इस प्रोसेस को देखते हैं पूरा। ग्लाइकोलिसिस 10 चरण में सम्मिलित होता है। कैसे कैसे हो रहा है, ग्लूकोज को ही तोड़ना है पायरुविक एसिड में, तो ग्लूकोज है यहाँ पर 6 कार्बन का, उसमें एटीपी जोड़ा जाएगा, है ना। यानी एटीपी में क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो उसमें से एक फास्फोरस उसमें ले लिया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक फास्फोरस उसमें ऐड हो जाता है तो बच जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक फास्फोरस उसके द्वारा ले लिया जाता है ना, ग्लूकोज के द्वारा। एक ग्लूकोज ले लिया गया तो अब इसको कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नहीं, छठे पोजीशन पर, छठे कार्बन पे यहाँ पर फास्फोरस होगा, इसलिए इसको कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये नहीं कि 6 यहाँ पर फास्फोरस है, छठे पोजीशन पर गया है ये फास्फोरस यहाँ का। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में 3 फास्फोरस है ना, तो एक फास्फोरस ग्लूकोज ले लेगा तो वो बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ क्या बचा, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक फास्फोरस दे दिया है, 2 फास्फोरस इसके पास बचा हुआ है, एटीपी। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी, ऊर्जा मुद्रा इसके रूप में कहा जाता है। एनर्जी जो प्राप्त होता है वो एटीपी के रूप में संचित रहता है ना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पर से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या होगा, आइसोमर हो जाएगा। ग्लूकोज सिर्फ अपना रूपांतरण करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा, किसमें बदल जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदल जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसको कहते हैं आइसोमेराइजेशन प्रोसेस होता है, यहाँ पर सिर्फ रूप चेंज हो जाएगा उसका, है ना। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये भी 6 कार्बन का। यहाँ पर से एक एटीपी और ऐड होगा, तो अब यहाँ पर एक फास्फोरस था तो कहते हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। एक फास्फोरस और ऐड हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट। 20 का मतलब है, तो यहाँ पर केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं 2, 20 या 22, है ना। तो एक फास्फोरस पहले पोजीशन पर होगा और एक फास्फोरस छठे कार्बन पर होगा, इसलिए इसको कहते हैं 1,6 फ्रुक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट, है ना। कितना एटीपी लगा हमारा अब तक, 2 एटीपी खर्चा हो गया। अब ये जो है फ्रुक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल में टूटता है, 3 कार्बन के, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में। ये दोनों 3 कार्बन का है, 6 कार्बन का था तो 2 कार्बन में टूट गया। यहाँ पर क्या होगा, एनएडी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा NADPH प्लस में, हाइड्रोजन लेकर के, और वो एक एटीपी यहाँ पर ऐड करेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, जो बन जाएगा 1,3-20 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि यहाँ पर यह सेम प्रोसेस होगा, जितना इधर नीचे कर रहे हैं ना, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो भी टूटेगा किस में, 1,3-20 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड में। यहाँ पर 2 से गुना किए हुए हैं, मतलब कि जैसा यहाँ पर हो रहा है वैसा यहाँ पर होगा, तो 1,1,2, इसलिए यहाँ पर हम लोग, इधर तो 2 से गुना नहीं हुआ ना, सिर्फ इतना है। मतलब जो प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है वो प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, तो वहाँ पर नहीं लिख करके यहाँ पर डायरेक्ट 2 से गुना कर दिया गया है। जो प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट NAD प्लस से रिड्यूस होकर बनाएगा 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होना है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो भी बदलेगा किसमें, 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो वहाँ पर उतना लिखने नहीं गए, क्या है, इसको 2 से गुना कर देंगे, मतलब प्रोसेस दोबारा हो रहा है, ऐसे कह सकते हैं। जो प्रोसेस उधर हो रहा है वही प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा है, इसलिए उसको 2 से गुना कर दिया गया। तो ये किस में बदलेगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये सब एक कंपाउंड है जो 3 कार्बन का। यहाँ पर से देखो अब क्या होगा, यहाँ पर एटीपी अब बनेगा, एटीपी बनेगा, एडीपी प्लस यहाँ पर से 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है, इसमें 2 फास्फोरस है, एक फास्फोरस इसमें का ले लिया जाएगा, है ना। एटीपी बन रहा है हमारा, तो अब क्या बचेगा, एक ही फास्फोरस इसमें बचेगा ना, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बदल जाएगा वो फॉस्फोग्लिसरेट में, और वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट से बदल जाएगा एक
H2O मॉलिक्यूल निकाल के फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, यहाँ पर एसिड है, यहाँ पर हो गया फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में फिर एक ATP वहाँ से निकलेगा, तब बदल जाएगा पायरुविक एसिड। तो टोटल कितना पायरुविक एसिड बना? 2 से गुना है यहाँ पर, देखो पायरुविक एसिड 2 पायरुविक एसिड होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग, 2 मोलिकुल पायरुविक एसिड बनेगा, 2 मोलिकुल पायरुविक एसिड बनेगा, 2 ATP का निर्माण होगा। टोटल ATP कितना? 2 ATP यहाँ पर दिया हम लोग को मिला है ना, यानी 2 ATP इधर वाले साइड में मिलेगा और 2 ATP इधर, तो टोटल 4 ATP। वैसे नहीं समझ में आ रहा है, 2 से गुना किए हुए हैं, 2 ATP यहाँ और 2 ATP यहाँ, 4 ATP मिला और खर्चा कितना हुआ? 2 ATP। तो टोटल ATP हम लोग कितना मिला? नेट गेन कह सकते हैं, नेट गेन जो है वो 2 ATP होता है। तो बस इसी बारे में परिभाषा वगैरह याद रखोगे और ये 10 चरण में सम्मिलित होता है, इसको याद रख सकते हो। ग्लाइकोलिसिस में ये सब ऑब्जेक्टिव बनता है इससे कि क्या प्रोडक्ट बनता है। 2 मोलिकुल पायरुविक एसिड बनता है, 2 ATP बनता है और 2 NADPH बनता है। किसके द्वारा दिया गया? एम्बडेन, मेयरहॉफ और जे पर्नेस के द्वारा दिया गया, इसलिए इसे EMP पैथवे कहते हैं। ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में होता है ना। यह कॉमन है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में यह चरण सम्मिलित होता है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ टर्म इसमें याद रखना ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। 5 नंबर में पूछा जाता है, ग्रेजुएशन वगैरह तक सब पूछा जाता है, ग्लाइकोलिसिस वगैरह सब 20-25 नंबर तक का लिखने के लिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।